हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कॉल रिमार्क्स की एंड लीड स्टेज की। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है टुडे लीड रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हम आज की रिक्वायरमेंट फिल कर देते हैं। जैसे न्यू लीड की रिक्वायरमेंट मुझे 5 की है और नर्चरिंग लीड मुझे 20 लीड्स की रिक्वायरमेंट मैंने फिल करके सबमिट कर दी। अब यहाँ पर न्यू 0 आ रहा है, 0 आउट ऑफ 5 और 0 आउट ऑफ 20 और 9 लीड बकेट्स में। अगर हम सबसे पहले एक लीड को असाइन कर लेते हैं, और ये लीड हमारे बकेट से कम हो गई है और यहाँ पर 5 में से अभी हमारे पास 1 लीड असाइन हो चुकी है। तो ये है हमारा सेल्स का डैशबोर्ड, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर देखिए न्यू लीड आ रही है। इसके बाद न्यू लीड के 3 सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन न्यू लीड, सेकंड CNP जो न्यू लीड है लेकिन जिस पे आपने कॉल की और वो लीड CNP रही, कॉल नॉट पिक जिस पे रहा है उसे हम CNP कहते हैं। और ये आ गया आपका नर्चर का सेक्शन। तो अब देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास न्यू लीड पड़ी है, हम इस पर कॉल रिमार्क डालते हैं कॉल नॉट पिक। इसमें 3 तरह के ऑप्शन आ रहे हैं, कॉल नॉट पिक, डिस्कस लेटर और डॉर्मेंट। कॉल नॉट पिक से ये ऑप्शन क्लिक करने पर ये ओपन होते हैं। कॉल नॉट पिक, कट माई कॉल, नॉट रीचेबल, नॉट रिस्पॉन्स। इसमें से जो भी आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली सेट कीजिए। देन नेक्स्ट फॉलोअप हम सेट कर देते हैं PM, लेट्स एग्जांपल 2 PM का मैं सेट कर देता हूँ। स्टेज अभी कोल्ड रहेगी। इसमें स्टेज को थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। कोल्ड, एक्टिव, इन प्रोग्रेस, हॉट, सुपर हॉट और कुक, ये 6 तरह की इसमें स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज कोल्ड, मतलब अभी तक किसी से बात नहीं हुई है। अगर आपकी बात हुई है लेकिन आपको सिर्फ 20% चांसेस लगते हैं, 10 to 20% इस लीड के कन्वर्ट होने के, तो उसको हम एक्टिव कर लेंगे। अगर 50% चांसेस आपको कन्वर्ट होने के लग रहे हैं तो इन प्रोग्रेस कर दीजिए। अगर आपको 70% चांसेस लग रहे हैं तो हॉट कर दीजिए, या हॉट मार्क करना चाहते हैं जिस भी लीड को आप हॉट मार्क कर सकते हैं। देन उसके बाद सुपर हॉट, देन हुक। अगर आपको इसको पिन करके रखना, हुक करके रखना है तो आप इसको हुक करके रख सकते हैं। ये अभी आगे आने वाले वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो अभी के लिए हम कोल्ड पे रख लेते हैं और रिमार्क जो भी हमें अपडेट करना है कॉल एंड सेव कर लेंगे। ये रिमार्क यहाँ पर आ चुका है। एक और रिमार्क की बात करते हैं, डिस्कस लेटर। डिस्कस लेटर पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास अदर ऑप्शन आ जाते हैं। देन सेम चीज़ें, नेक्स्ट फॉलोअप सेटअप, माई स्टेज, आपको रिमार्क जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप डिस्कस लेटर, अगर कस्टमर कह रहा है कि आपको बाद में कॉल कीजिए तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। दैन उसके बाद डॉर्मेंट का ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ट्रैवलर पोस्टपोन देयर प्लान, कैंसिल देयर प्लान, तो इससे क्या होगा, ये लीड डॉर्मेंट में चली जाएगी आपकी और न्यू लीड से हट करके आपके डॉर्मेंट में चली जाती है। अब आते हैं हम CNP पर। तो न्यू CNP, न्यू में पहले 3 लीड थी, अब देखिए अब 2 लीड रह गई और 1 लीड CNP पे आ गई है, जिस पे अभी हमने रिमार्क डाला था कि कॉल नॉट पिक वाला रिमार्क अपडेट किया था, तो वो लीड हमारी न्यू CNP में आ चुकी है। तो ये है कॉल रिमार्क को अपडेट करना एंड उसके अकॉर्डिंगली लीड स्टेज अपने आप अपडेट हो जाता है। तो ये तो था न्यू लीड्स का। अगर आपने किसी लीड पर पैकेज सेंड किया, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा भी है पैकेज किस तरह से सेंड किया जाता है, जब आपका पैकेज किसी भी लीड पर सेंड हो जाता है तो वो लीड न्यू स्टेज पर नहीं रहती है, वो पाइपलाइन वाली स्टेज पर शिफ्ट हो जाती है। तो अभी हम एक और चीज़ देखते हैं यहाँ पर, नर्चर का ऑप्शन है। जितनी भी लीड आपको नर्चर में असाइन होगी वो यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ से आप उन लीड्स पर वर्कआउट कर सकते हो। नर्चरिंग के लिए जो भी ओल्ड डेटा होता है वो उसकी मैनेजमेंट सिस्टम अपने आप करता है ऑटोमेटिकली। इसके बाद आते हैं पाइपलाइन।
उसके बाद हम पाइपलाइन पे आते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे पाइपलाइन। यहाँ पर वो लीड जिन पर आप पैकेज सेंड कर चुके हैं या फिर जिन पर हमारे फॉलोअप चल रहे हैं, इस तरह की सारी लीड हमारी पाइपलाइन में शो हो जाती है। इसके बाद एक और ऑप्शन है पिन। जो लीड पिन होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद टुडे फॉलोअप, जितने भी आज के फॉलोअप जो भी आपने रिमाइंडर सेट किए होंगे वो यहाँ पर आपको लीड्स शो हो जाएगी। फॉलोअप मिसिंग, जिसका फॉलोअप मिस हो चुका होगा वो यहाँ आ जाएगा। देन हुक, जो भी आपने जैसे कॉल रिमार्क करते टाइम में अगर आप हुक कर देते हो तो वो लीड्स हुक में आ जाएगी, और हुक उन लीड्स को करते हैं जिस पे लॉन्ग फॉलोअप आपको करना है। लेट्स एग्जांपल, कोई कस्टमर अगर आपको टाइम देता है कि आपको 20 डेज़ के बाद कॉल करना है या कोई 1 मंथ के बाद कॉल करने के लिए, जो भी लॉन्ग फॉलोअप है उन लीड्स को हुक किया जाता है, तो वो हुक में आपकी शो हो जाएगी। दैन उसके बाद CNP, जितनी भी फॉलोअप आपने लिया है उनमें से जो भी लीड CNP रही होगी वो ऑटोमेटिकली इस जगह पर आपके लीड स्टेज पर शो हो जाएगी। ये है इनवॉइस, जितने आज आपने इनवॉइस क्रिएट किए होंगे वो लीड्स यहाँ पर आपकी शो हो जाएगी। अब हम एक रिमार्क को समझते हैं थोड़ा सा। कॉल रिमार्क में कुछ और ऑप्शन आ जाते हैं पाइपलाइन में, जैसे कॉल नॉट पिक का, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था न्यू लीड स्टेज में। डिस्कस लेटर, इसी तरह से डिस्कस लेटर का है, अगर कस्टमर कहता है कि हमें बाद में कॉल कीजिएगा तो हम इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। इसमें बहुत से ऑप्शन है, ये आप चेक कर सकते हैं। दैन उसके बाद कॉल रिसीव्ड पे कुछ ऑप्शंस हैं। देन उसके बाद आपका कस्टमाइजेशन, अगर आपका कस्टमाइजेशन चल रहा है तो आप इस तरह से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और रिमाइंडर लगा सकते हैं। नेगोशिएशन, प्रॉब्लम अगर आपकी कोई आती है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। एंड डॉर्मेंट, अगर आपको ये लीड डॉर्मेंट करनी है तो आप इसको डॉर्मेंट कर सकते हैं। तो अभी हम एक कस्टमाइजेशन का, जो कि मैक्सिमम यूज़ होता है कि वांट टू चेंज इन एकोमोडेशन, अगर एकोमोडेशन में चेंजेस हो रहा है तो आप ये चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं और हम रिमाइंडर लगा देते हैं। सेम टाइम का 1:08 हुए हैं और मैं 1:05 का लगा रहा हूँ। सिर्फ टेस्टिंग के लिए मैं लगा रहा हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। ये आपका रेड में हो गया है क्योंकि इसका रिमाइंडर 1:05 का था, तो ये हाईलाइट हो जाता है। तो इस तरह से रिमाइंडर सेट होता है। अब लेट्स एग्जांपल मैं एक और रिमाइंडर लगाता हूँ, कस्टमाइजेशन वांट टू चेंज ट्रांसपोर्ट, और रिमाइंडर मैं लगा रहा हूँ 1:15 का। और यहाँ पर लीड स्टेज को हम कर देते हैं, मैं इसको इन प्रोग्रेस कर देता हूँ कि मुझे लग रहा है कि इसके 50% चांसेस हैं कन्वर्ट होने के, या मेरी इस पर अच्छी बातचीत चल रही है। तो ये इस तरह से रिमाइंडर सेट हो गया है। और आपको जब इसका रिमाइंडर से पहले आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, और टुडे फॉलोअप में ये लीड ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर आपका रिमाइंडर मिस हो जाता है तो फॉलोअप मिसिंग में ये लीड ऑटोमेटिकली अपने आप ही शो हो जाएगी। तो अब हम चेक करते हैं टुडे फॉलोअप पर। ये वाली लीड टुडे फॉलोअप में होनी चाहिए, तो टुडे फॉलोअप पे हमने जैसे क्लिक किया तो ये वाली लीड अब टुडे फॉलोअप में शो हो रही है, ओनली 1 लीड, क्योंकि हमने इस पर 1:15 का रिमाइंडर सेट किया है। अगर आपको ऑल सारे के सारे रिमार्क्स चेक करने हैं तो आप इस पर क्लिक करिए, तो आपके पास अभी इस पर 2 रिमार्क डले हैं, तो ये आपके पास शो हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर ये अपडेट ओरिजिन का हाइलाइटर बार बार इंडिकेशन दे रहा है, तो हमें यहाँ पर ओरिजिन सेट करना है। लेट्स एग्जांपल ये मुंबई से आ रहे हैं, तो मैंने मुंबई सेलेक्ट किया और मैंने इसको अपडेट कर दिया है, और ये अपडेट ओरिजिन वाला इंडिकेशन हाइड हो चुका है। इसी तरह से अदर स्टेजेस हैं, जैसे पेमेंट ड्यू, जिस भी क्लाइंट की पेमेंट ड्यू है
वो लीड्स यहाँ पर आपकी शो हो जाएगी। कन्वर्टेड लीड आपकी कन्वर्टेड में हो जाएगी। ड्यूरिंग स्टे की जो ट्रिप चल रहा है वो ड्यूरिंग स्टे में आ जाएगा, और जो घूम के जा चुका है वो पोस्ट स्टे में आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। इस वीडियो में आज इतना ही। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये है फनल। तो इसको किस तरह से मैनेज करते हैं और किस तरह से इसको सेटिंग करते हैं जिससे कि हमारा काम बहुत इजी हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन आ पाए और सभी लीड पर आपकी पकड़ अच्छी हो। तो उसके लिए फनल मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।